प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, विद्युत विभव। विद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 जो अपना चल रहा था, इसमें हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल आए थे। और अब हम बात कर रहे थे गोलीय कोश के कारण, ध्यान देंगे सभी। अब हम बात कर रहे थे गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कहीं भी कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल एक फॉर्मूला बार बार आपको बताया गया है, जो है विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या आया था हमारे पास? V बराबर माइनस अनंत से R वेक्टर E डॉट दिया। यानी कि आपको जिस भी बिंदु पर V यानी कि विद्युत विभव का मान चाहिए, आप उस बिंदु पर E का मान रख दो और ये समाकलन करने के पश्चात आपके पास विद्युत विभव का मान आएगा। तो जब हम बात कर रहे थे गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की, तो हम लोग 2 पॉइंट करके आ चुके थे। हमने केस लिए थे। केस अपन ने लिया था पहला केस अपने पास क्या था? जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो। कर चुके थे अपन, बिल्कुल कर चुके थे। केस नंबर 2 अपने पास क्या था? जब बिंदु पृष्ठ पर हो। और अब जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक छोटी सी नई चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक जो 2 केस हम करके आए हैं, वहां पर ई जो है, ई का जो फॉर्मूला है, ई के मान में जो परिवर्तन आ रहा था, वो एक नियत फॉर्मूले से आ रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सब बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर में केवल और केवल आप ये मान के चले कि यही एक नई चीज आपको सीखने को बची है। क्योंकि जब हम गोलीय अचालकता करेंगे, तो भी हम बिल्कुल यही कंसेप्ट उठाएंगे। और आप देख लेना, बोर्ड एग्जाम में ये विभव से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो अब हम बात कर रहे थे अपना केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 2 अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं। अब अपने पास जो छोटी सी एक नई चीज आपको सीखने को रहेगी, वो रहेगी केस नंबर 3 में। सब ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह कंटस्ट होकर देखें। केस 3, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो। जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो, ये अपना एक बढ़िया केस है, जिसमें आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए क्या हमने मान लिया, ये अपने पास कोई गोलीय कोश है। गोलीय कोश का केंद्र हो गया AO। इसकी त्रिज्या अपन ने मान ली कैपिटल R। ठीक है, गोलीय कोश समझ रहे हो ना, खोखला गोला। चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर भी खूब समझाया आप लोगों ने। यानी कि गोलीय कोश का मतलब स्फेरिकल शेल, यानी कि खोखला गोला, जैसे क्रिकेट की बॉल, अंदर कुछ नहीं, केवल और केवल पृष्ठ होता है। तो इसका मतलब जब आप किसी खोखले गोले को या गोलीय कोश को आप आवेश देंगे, तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और अंदर आवेश का मान कितना होगा? 0 होगा। अगर आप इसको आवेश देते हैं, तो दिया गया आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, क्यों आवेश अपन ने इसको दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसा आपको थ्योरी में लिख रहा है, वो चित्र में आपको देखना है। जैसा जैसा चित्र में लिख रहा है, केवल और केवल वैसा वैसा आप थ्योरी में लिख दें। अब अपने पास अपन को बिंदु लेना है पृष्ठ के अंदर।
हमने मान लिया O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। कहां पर है? स्मॉल r दूरी पर O बिंदु से कोई बिंदु P है, जिस पर अपन को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझो। अब यदि अपन इस अंदर बिंदु को गणितीय रूप में दर्शाएं तो क्या लिख दूं मैं? R लेस देन कैपिटल R। जिन बच्चों ने गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ पढ़ा है उनके लिए तो यूं मान लीजिए कि रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैंने 11वीं में लास्ट में गुरुत्वाकर्षण का पाठ पढ़ाया है आप लोगों को, और आप लोगों से कह दिया था बेटा सेम टू सेम चीज का दोबारा रिवीजन करेंगे 12वीं क्लास में, और जो बोर्ड में आपको नंबर भी अच्छे देके जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में और इस विद्युत विभव पाठ वाले पाठ में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, केवल टर्म बदली है। ठीक है कि नहीं? तो अब आ जाओ बेटा, हमारे पास इस बिंदु P पर अपन को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। लेकिन अब नई चीज वहां भी बताई थी, यहां भी बता रहे, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, क्या है? V बराबर माइनस अनंत से R वेक्टर E डॉट डी। क्लियर फंडा बेटा? अब आप लोग गलती करने का चांस कहां करोगे वो सुन लो ध्यान से, चाहे छोटे प्रश्न में आ जाए 1 नंबर में और चाहे डेरिवेशन के रूप में आ जाए। आप कहेंगे सर आपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमें बताया है कि गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर बहुत ध्यान से सुने इस लाइन को, दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठा लें। न्यूमेरिकल्स के लिए भी थ्योरेटिकल के लिए भी 1 ना 1 नंबर का प्रश्न हर साल आता है, उठा के देख लेंगे अभी जब अभ्यास करेंगे। और छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर गलती कर गए तो 1 नंबर गया। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग में बता दिया था कि गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। भाई गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। और अगर आपने केवल ये मान रख दिया कि साहब P पर तो E बराबर 0 है और आपने E का मान 0 रख दिया और आपने V 0 निकाल लिया, गलत हो गया था। आप यहाँ पे अपने मानसिक बुद्धि लगाइए कि आपको विभव के लिए आवेश को कहां से लाना होता है? अनंत से। कहां से लाना होता है बेटा? अनंत से। अब अगर अपन अनंत से इस R बिंदु या P बिंदु तक लेके आए तो क्या कहीं भी रास्ते में विद्युत क्षेत्र नहीं मिला? क्या कहीं भी उस पर कोई बल नहीं लगेगा? क्या बिल्कुल लगेगा। अरे पृष्ठ के या पृष्ठ तक लाने पर बेटा, थ्योरेटिकल भी कह रहा हूं प्रैक्टिकली भी कह रहा हूं, बहुत गहनता से सुन लेना मेरी बात को। आपको अनंत से पृष्ठ तक लाने में तो जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अनंत से R या पृष्ठ तक तो विद्युत क्षेत्र है, तो पृष्ठ से और पृष्ठ के अंदर ही तो नहीं है विद्युत क्षेत्र, और अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो किसी प्रकार का उस पर विद्युत बल नहीं लगेगा, और अगर बल नहीं लगेगा तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया? 0। और अगर कार्य 0 आ गया तो विभव का मान क्या होगा? 0। लेकिन मेरी बात सुन, अनंत से और पृष्ठ तक लाने में तो कार्य करना पड़ेगा ना, बल लग रहा है ना। तो इसका मतलब फंडामेंटल क्या हो गया? क्या दिमाग में आ गया? क्या फंडामेंटल आया कि अंदर लाने में उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना कि पृष्ठ तक लाने में। क्यों? क्योंकि अनंत से पृष्ठ तक ही विद्युत क्षेत्र है, बल लगेगा, कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अंदर या पृष्ठ से लेके पृष्ठ के अंदर तक कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, कोई बल नहीं, कोई कार्य नहीं। तो बेटा थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली तेरे दिमाग में क्या बात समझ में आ गई कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से पृष्ठ के अंदर तक लाने में केवल उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना कि पृष्ठ तक लाने में। अब अपन इस बात को मुंह से कैसे कह रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन इसको मैथमेटिकली अपन कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देंगे सभी।
आपन को लेके आना है अनंत से स्मॉल आर। क्या अनंत से स्मॉल आर तक एक ही फॉर्मूला है क्या विद्युत क्षेत्र का? नहीं, पृष्ठ तक और पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अलग है, E बराबर KQ/R², और अंदर आपके पास अलग है, E बराबर 0। तो मैं इस लिमिट को एक एक अक्षर को बहुत ध्यान से जो बच्चा देखेगा उसके लिए तो बायात का खेल है, नहीं तो मैं बता देता हूं गलती करोगे। अनंत से आर लाना है, मैं तेरे से यूं कह रहा हूं कि मुझे ए से सी तक जाना है और मैं रुक गया ये बी पर। अरे तो ए से सी तक जाने की दूरी कितनी हो गई? ए से बी जा और बी से सी जा, जोड़ दे दोनों। यही तो करेगा कि नहीं करेगा? तो सेम टू सेम काम तो अपन को यहां करना है। क्या करना है? v बराबर, सब बच्चे ध्यान से, इस लिमिट को तोड़ूंगा मैं। कैसे? केवल इस लिमिट को तोड़ूंगा, माइनस चिन्ह पूरे से मल्टीप्लाई। फिर से कह रहा हूं, लास्ट बार एक एक अक्षर पर ध्यान दे लेना। ये माइनस चिन्ह ऐसे बाहर गया गया ना। अब अपन इस लिमिट को तोड़ रहे हैं कि एक तो मैं लेके आ रहा हूं अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कहा आ रहा हूं पृष्ठ तक कैपिटल आर, वेक्टर ई डॉट डी आर प्लस, अब मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं? पृष्ठ से अंदर। बता भाई लिमिट क्या हो गई? कैपिटल आर से स्मॉल आर, वेक्टर ई डॉट डी आर। इसको गौर से अच्छी तरह बार बार देख लो, समझ लो, क्योंकि 3 नंबर लगभग देके जाएगा ये, पहले बता रहा हूं मैं। अचानक वाले में भी सेम टू सेम करना है, दोबारा समझ लो चाहे। क्या कि आपन को बिंदु P पर विद्युत विभव फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो अनंत से स्मॉल आर लाया, लेकिन विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अलग अलग आया। तो मैंने क्या करा? अनंत से स्मॉल आर को 2 भागों में तोड़ लिया। एक तो अनंत से कैपिटल आर ला रहा हूं और कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं। अब अगर ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से इसके बाद तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। क्या आपको पता है अंदर जो है वो E बराबर कितना है तेरे पास? 0 है, समझ लेना अच्छी तरह से। और अगर E बराबर 0 है तो E वाली टर्म कितनी हो गई? 0। E बराबर 0, केवल अपने पास ये बची। क्या आ गया यहाँ पे? सब ध्यान से, V बराबर, तू कहेगा गुरुजी ये तो भाई आगे जो प्रश्न पर, तो मैं भी तो यही कह रहा था हिंदी में। माइनस से अगर अपन मल्टीप्लाई करें, माइनस अनंत से कैपिटल आर, वेक्टर ई डॉट डी आर, और प्रश्न के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान V बराबर माइनस KQ/R² आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। वही चीज है, बार बार कह रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। V बराबर माइनस KQ/R² डी आर, आर कैप डॉट डी आर पता लग गया ना, पिछली बार भी समझाया था। और V बराबर माइनस KQ बाहर 1/R² डी आर। बोल बेटा कोई समस्या आएगी क्या? और इसका आप करते समाकलन जो तू बहुत बार करके आ चुका है, लीजिए, क्योंकि ये चीजें न्यूमेरिकल्स में और छोटे 1 नंबर के प्रश्न में आएगी, गड़बड़ मत कर देना। अगर किसी बच्चे ने कह दिया वहां E बराबर 0 है तो V भी 0 कर देता हूं, ना बेटा ना, गलत काम हो जाएगा ये। अरे पृष्ठ से और पृष्ठ के अंदर ही तक ही तो 0 है, अनंत से पृष्ठ तक तो लाएगा कि नहीं लाएगा? तो V बराबर माइनस KQ, क्या करते हैं बता, 1/R² का समाकलन, पावर में 1 जोड़े अपॉन में पावर, और लिमिट कहां से कहां तक है? अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कैपिटल आर। V बराबर माइनस KQ माइनस 1/R, अनंत से कैपिटल आर।
v बराबर माइनस बाहर भेजा के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और आंसर आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कहने का मतलब गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर भले ही चाहे वह केंद्र पर क्यों ना हो, चाहे बार बार सुन लो, बार बार समझ लो, बार बार पूछ लो, लेकिन अपना फंडामेंटल, अपना बेस, अपनी नींव बिल्कुल मजबूत रखो। कहीं से भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ ले चाहे वो कि ये अगर अपने पास गोलीय कोश है, पृष्ठ के बाहर v बराबर क्या आया था के क्यू अपॉन आर, पृष्ठ पर क्या आया v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अगर मान के चलो बेटा ये केंद्र है, अरे जब तेरे को पता है पृष्ठ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है, तो पृष्ठ से और पृष्ठ के अंदर तक किसी बिंदु पर लाने में कार्य करना ही नहीं पड़ा, तो उतना ही रहेगा पृष्ठ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जितना कहां पर है, पृष्ठ पर है। यानी कि 1 नंबर का अगर यहाँ प्रश्न बनता है, दे रखा है किताब के पीछे एक्सरसाइज में कि खोखले गोलीय कोश या कहते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर विद्युत विभव कितना होता है पृष्ठ के अंदर, और चाहे केंद्र पर आ जाए आपको घुमाने के लिए, तो आपका जवाब क्या होगा, उतना ही होता है जितना कहां पर होता है, पृष्ठ पर। उतना ही होता है जितना कहां पर होता है, पृष्ठ पर। तो अच्छी तरह से एक बार देखें इसको, कहीं भी कोई दिक्कत आए आराम से पूछ लें, बार बार अभ्यास करें, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो अब हमारे पास अगर अपन इसको संक्षेप रूप में लिखें, तीनों निष्कर्ष को न्यूमेरिकल के लिए, अगर आप लोग साथ के साथ फाउंडेशन की भी तैयारी करते हैं तो आप अपने इस प्रकार की एक शीट बनाए लेंगे जिसमें क्या है कि जितने भी चैप्टर आपके पास हैं उन सभी चैप्टरों के जो मूलभूत बातें हैं, नोट्स हैं, फॉर्मूला है, क्योंकि कंपटीशन में आपसे ज्यादातर न्यूमेरिकल या 1 नंबर का जो सीधा सीधा क्वेश्चन है वो ही आपसे पूछा जाता है। तो अपने ऐसे काम करो, अपने प्रत्येक चैप्टर का जैसे ही अपने चैप्टर खत्म हो रहा है या साथ के साथ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको अपने एक शीट में बना लो, अपने अलग अलग चैप्टर की शीट तैयार हो जाएगी। क्लियर? तो अब अपने पास निष्कर्ष क्या क्या निकला कि केस नंबर 1 का अपने पास क्या सॉल्यूशन आया, पृष्ठ के बाहर क्या आया, v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अपन ये कह दें बाहर। केस नंबर 2 का अपने पास क्या आया, केस नंबर 2 का अपने पास क्या आया, पृष्ठ पर v पृष्ठ बराबर क्या आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है कि नहीं है? और केस 3 पृष्ठ के अंदर v अंदर बराबर क्या आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अगर मैं आपको संक्षेप में कहूं, उतना ही जितना पृष्ठ पर, आप चाहे आपके लिए ये केंद्र पर हो और चाहे कहीं पर भी हो। तो ये था अपने पास गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव तीनों केस में। यानी कि देखो बेटा, लिंक बैठा हो अपने, जिस प्रकार से अपन ने चैप्टर नंबर 2 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी बिंदु आवेश के कारण, फिर पढ़ी थी गोलीय कोश के कारण, फिर पढ़ी थी गोलीय चालक के कारण, फिर पढ़ी थी गोलीय अचालक के कारण। उसमें तो अपने पास 3 और भी थे, अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत पृष्ठीय, चाहे वो चालक पट्टिका हो और चाहे वो अचालक पट्टिका हो, इनके कारण गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। लेकिन विद्युत विभव में हमारे पास कौन कौन से केस हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, गोलीय कोश के कारण, गोलीय चालक के कारण और गोलीय अचालक के कारण। ये 4 अपने पास स्थिति है। ठीक है, जिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए या छोटा प्रश्न। तो ये अपने पास था सेकंड अनुप्रयोग या सेकंड हेडिंग, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। अब अपन ने देख क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज कराता हूं मैं। बिंदु आवेश के कारण पढ़ लिया अपन ने, तो बिंदु आवेश के कारण अपने पास क्या आया था, बिंदु आवेश के कारण v बराबर के क्यू अपॉन आर आया था।
सेकंड अपन ने पढ़ लिया गोलीय कोष के कारण। अब अपन पढ़ते हैं बेटा थर्ड अपने पास जो है वो है गोलीय चालक। गोलीय चालक, अब इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, पता लगाना है कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है कि नहीं। आपको पता है समरूप आवेशित गोलीय चालक किसकी भांति व्यवहार करता है, गोलीय कोष। ध्यान देंगे सभी के सभी यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये गोलीय चालक है, गोलीय चालक कैसा है, गोलीय चालक सॉलिड है, ठोस है। अब नहीं कह रहा मैं क्रिकेट की बॉल है, अब मैं आपसे कह रहा हूं तांबे का कोई ठोस गोला है, तांबे का ठोस गोला, तांबा अपने पास क्या हो गई, धातु, चालक ठोस गोला है। तो आप कहेंगे सर ये गोलीय कोष की बात कैसे व्यवहार करता है, चैप्टर नंबर 2 भूल गया क्या, तुझे पता नहीं है क्या। किसी भी चालक को, किसी गोलीय चालक को जब अपन आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है और अंदर आवेश का मान कितना होता है, 0। यानी कि अगर ये अपने पास गोलीय चालक है, क्या है, गोलीय चालक है, जिसका केंद्र अपन मान लेते हैं O है, त्रिज्या अपन मान लेते हैं कैपिटल R है। भले ही चाहिए अंदर से सॉलिड है, भले ही चाहिए अंदर से सॉलिड है, लेकिन जब आप इसको चार्ज दोगे, आवेश जब आप दोगे, तो दिया गया आवेश केवल और केवल इसके सरफेस पर, केवल और केवल इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है और अंदर आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए समरूप आवेशित गोलीय चालक किसकी भांति व्यवहार करता है, गोलीय कोष। आप कहेंगे सर फिर इसका क्या करें, अब बेवकूफ, जहां गोलीय कोष लिखा था पिछले अनुप्रयोग में वहां पे क्या कर देगा, गोलीय चालक कर देगा। जहां पिछले अनुप्रयोग में गोलीय कोष किया था वहां क्या कर देगा, गोलीय चालक कर देगा। सेम आंसर, सेम डेरिवेशन, सब कुछ सेम, केवल जहां जहां गोलीय कोष आएगा या आया था वहां पर अब आप क्या कर देंगे, गोलीय चालक कर देंगे। यानी कि गोलीय कोष भी सेम और गोलीय चालक। तो आज आपका काम ये रहेगा कि ये जितने तीन डेरिवेशन कर चुके, चैप्टर की लास्ट बचेगी एक विद्युत विभव से संबंधित, बिंदु आवेश के कारण पढ़ चुके, गोलीय कोष के कारण पढ़ चुके, गोलीय चालक बिल्कुल सेम टू सेम, जहां गोलीय कोष आया है पिछले अनुप्रयोग में वहां पर क्या कर देंगे, बस गोलीय चालक। अब अपने पास बचेगा सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट, गोलीय अचालक के कारण। कौन सा, गोलीय अचालक के कारण। क्योंकि गोलीय अचालक को, अरे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आया भाई तू, जब गोलीय अचालक को आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। यानी कि गोलीय अचालक के अंदर भी आवेश होगा। और आपको तो दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको तो ई का मान रखना है बस, बिल्कुल सिंपल। तो आज आप अपने तीनों केस, बिंदु आवेश के कारण, गोलीय कोष और गोलीय चालक के कारण कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट हो मेरे से पूछेंगे। कल अपन इस चैप्टर को खत्म करने की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं और गोलीय अचालक जो कि अपना चौथा हेडिंग रहेगी, गोलीय अचालक के कारण विद्युत विभव की अपन बात करेंगे, जिसमें अपने पास रहेंगे 4 पॉइंट। ठीक है ना। आपको पता है जब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है तो गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र में भी 4 पॉइंट थे, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर, जब बिंदु पृष्ठ पर, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर और जब बिंदु केंद्र पर। ठीक है। तो कल अपना जो टॉपिक रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा गोलीय अचालक के कारण विद्युत विभव। तो आज आप यहां तक अपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।